स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स। तो बेसिकली लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंट हिंट्स देती चलूँ कि किन किन पे मैं अपनी रोशनी डालूंगी। तो सबसे पहला है डेफिनेशन, विद एक्सप्लेनेशन। दूसरा है एग्जाम्पल्स, और थर्ड पॉइंट होगा ट्रिक्स। इसकी ट्रिक क्या है सॉल्व करने की। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू पर्सन हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा होता रहे। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बेसिकली कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर्स दो या फिर दो से ज़्यादा, लाइक 10, 12, इनके जिस तरह मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था कि उनका 1 पे जाता है या तो फिर वो जाते हैं या फिर इटसेल्फ टेबल पर, अपने टेबल पर। इसी तरह से अगर मैं कंपोजिट नंबर्स की बात करूं तो कंपोजिट नंबर्स की अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 10। देखिए अब हम देखते हैं किस किस टेबल पे जाता है। हम 2 के टेबल पे चेक करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। मतलब कि 2 के टेबल पे भी जाता है, इसका इटसेल्फ टेबल भी है साथ, इसका 1 के टेबल भी है, और अगर हम 4 के टेबल पे चेक करें तो 4 ज़्यादा नहीं जाता। 5 के टेबल पे चेक करें 5 1s are 5, 5 2s are 10। इट मीन्स 5 पे जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो इसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स कहेंगे। इसी तरह से अगर मैं एक बुक की एग्जांपल लेती हूँ, देखिए इन्होंने हमें 9, 12, 15, 5, 11 इन्होंने कहा है प्राइम नंबर्स 5 और 11 नहीं है, अलबत्ता 9, 12 और 15 प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखिए 9 3 के टेबल पे जाता है, 9 के टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे जाता है। इसी तरह से 12 ले लेते हैं। 12 2 के टेबल पे जाता है, अपने टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे जाता है, 4 के टेबल पे। अब हम थोड़ी सी नज़र बुक की डेफिनेशन के ऊपर भी डालते हैं। तो देखिए उन्होंने बुक में क्या कहा है हमें। कंपोजिट मीन्स मेड अप ऑफ सेवरल और मैनी डिफरेंट पार्ट्स। यानी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर उसके अंदर आते हैं। मतलब जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी थी, 9 की भी दी थी, 12 की भी दी थी, इस तरह के नंबर जिनको काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लायर्स हों वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। फिर सवाल आता है, ओ ये बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम भी तो ज़रा पढ़ें। ऑल अदर नंबर्स हैविंग 3 or more different factors they too have a special name called composite numbers। समझ नहीं आई, फिक्र ना करें, मैं बताने लगी हूँ। देखिए बात आती है कि उन्होंने कहा कि प्राइम नंबर्स को तो हमें पता चल गया जो किसी 1 और 3 के साथ, मतलब कि 1 और इटसेल्फ टेबल के साथ जाते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कह देंगे। प्राइम नंबर्स। लेकिन जिनका काफी ज्यादा मल्टीप्लायर्स हो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स का नाम देते हैं, यानी कि जो काफी ज्यादा मल्टीप्लायर हों। इसकी अब बात आती है ट्रिक की तरफ। इसकी आसान ट्रिक ये है कि देखिए टेबल, जिसके ऊपर मैं हर दफ़ा आपसे कहती हूँ कि टेबल्स याद कर लीजिए। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेबल्स नहीं याद करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, और जब टेबल याद करेंगे तो कामयाब भी हो जाएंगे। अब इसकी ट्रिक इस तरह से है कि जितने भी टेबल्स स्टार्टिंग पे जाते हैं
एक आसान हल ये है कि आप 2 to 5 के जितने भी टेबल हैं जो इनको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राइम नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 4। 4 ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नंबर्स कहलाता है। उसके बाद फिर बात आ जाती है कि सारे नंबर्स तो कंपोजिट नंबर्स नहीं होंगे। आप ऑड नंबर की भी मिसाल ले सकते हैं। कुछ ऑड नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं और कुछ ऑड नंबर ऐसे हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं, और कुछ इवन तो कह ही नहीं सकते हम, इवन तो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है सिवाय उन इवन नंबर्स के जिनको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। लाइक 2 into 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो ये थी आज की मेरी कंपोजिट नंबर्स की इम्पॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही है ना, तो दबा दीजिए। देर किस बात की, अब मैं इजाज़त चाहूँगी।